आप एक फैक्ट्री में जाते हैं और वहां मजदूरों की कतारों की जगह आप रोबोट्स को देखते हैं जो बिना थके कुछ ही स्किल्ड टेक्नीशियंस के साथ काम कर रहे हैं। ये किसी साइंस फिल्म का सीन नहीं है, ये आज मैन्युफैक्चरिंग में एआई की असलियत है। ऐसी दुनिया में जहां एफिशिएंसी ही सबसे जरूरी है, एआई पावर्ड रोबोट्स वो सारे काम कर रहे हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, जिससे इंसानों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बदल रही है। जरा सोचो, आप कस्टमर सर्विस को फोन करते हैं और एक अच्छी आवाज आपको वेलकम करती है जो आपकी प्रॉब्लम तुरंत समझ जाती है और जल्दी से सॉल्व कर देती है। ये हैं एआई पावर्ड चैटबॉट्स जो कस्टमर के सवालों का जवाब देने और प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। पर्दे के पीछे एआई एल्गोरिथम्स बहुत सारा डेटा यूज करके बिजनेसेस को वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं ताकि वो बेहतर डिसीजंस ले सकें और अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकें। ये काम के भविष्य की बस एक झलक है, जहां एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहा है और जॉब्स के मायने ही बदल रहा है। भारत में जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़ा है, एआई बस एक बज़वर्ड नहीं है बल्कि प्रोग्रेस का एक कैटलिस्ट है। खेती से लेकर हेल्थ केयर तक एआई एफिशिएंसी बढ़ाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का वादा लेकर आया है। एआई पावर्ड ड्रोन खेतों का सर्वे करके फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स को बीमारियों का ज्यादा एक्यूरेटली निदान करने में मदद कर रहा है। ये बस कुछ उदाहरण है कि कैसे एआई भारत में इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एआई का बढ़ता हुआ चलन अपने साथ उत्साह और आशंका दोनों लेकर आया है, खासकर जब जॉब्स पर इसके प्रभाव की बात आती है। जहां कुछ लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियों के जाने का डर है, वहीं दूसरे इसे नए जॉब्स क्रिएट करने और एग्जिस्टिंग जॉब्स को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं। हकीकत, जैसा कि ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ होता है, कहीं बीच में होती है। ये सच है कि एआई पावर्ड ऑटोमेशन से कुछ जॉब रोल्स जरूर रिडंडेंट हो जाएंगे, खासकर वो जिनमें बार बार मैनुअल काम करना पड़ता है। फैक्ट्री वर्कर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा से इंडस्ट्रीज को डिसरप्टेड किया है और जॉब्स को हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। असली बात इस बदलाव के साथ अडेप्ट करने और खुद को भविष्य की जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करने में है। एआई डेटा साइंस, एआई डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और एआई एथिक्स जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे नए अवसर भी पैदा कर रहा है। इन रोल्स के लिए एक अलग स्किल सेट की जरूरत होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर देता है। ऐसी स्किल्स जो सिर्फ इंसानों में होती हैं और मशीन्स द्वारा रेप्लिकेट करना मुश्किल है। इसलिए चुनौती स्किल्स गैप को पाटने और यह सुनिश्चित करने में है कि वर्कफोर्स एआई ड्रिवन इकोनॉमी में बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो। एआई पावर्ड भविष्य में बदलाव के लिए वर्कफोर्स की रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत होगी। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स को जॉब मार्केट की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलना होगा और शुरुआती दौर से ही एआई रिलेटेड सब्जेक्ट्स को करिकुलम में शामिल करना होगा। इसमें न केवल टेक्निकल स्किल्स बल्कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन भी शामिल हैं, जो एआई ड्रिवन दुनिया में बहुत जरूरी होंगी। इस तेजी से बदलते परिवेश में लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत जरूरी होगी। इंडिविजुअल्स को खुद से सीखते रहने और नई स्किल्स हासिल करते रहने की जरूरत है ताकि वो रेलेवेंट और एम्प्लॉयबल बने रहें। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशंस एक्सेसिबल और अफोर्डेबल रिस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। फोकस एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करने पर होना चाहिए जो अडेप्टेबल हो, रिजिलियंट हो और ऐसे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जहां एआई वर्कप्लेस का एक अभिन्न हिस्सा है। एआई ड्रिवन भविष्य के लिए वर्कफोर्स को तैयार करने की जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं है। रिस्किलिंग और अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स के लिए एक सूटेबल माहौल बनाने में सरकारों और निजी क्षेत्र की भी अहम भूमिका है।
भारत सरकार ने एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचाना है और इसके डेवलपमेंट और अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। नेशनल एआई स्ट्रैटेजी और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एआई जैसी पहल का उद्देश्य देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक मजबूत एआई इकोसिस्टम तैयार करना है। निजी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कफोर्स की रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करे। एआई एडॉप्शन में सबसे आगे रहने वाली कंपनियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने और अपने एम्प्लॉयज के लिए नए रोल्स में जाने के लिए रास्ते बनाने में लीडरशिप लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो स्किल्स सिखाई जा रही हैं, वो इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट हैं। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होगा। जैसे जैसे हम एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को अपनाते हैं, इसके साथ आने वाले एथिकल कंसिडरेशंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एआई सिस्टम्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा डेटा उनको ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, और अगर डेटा में एग्जिस्टिंग बायसेस हैं तो एआई सिस्टम्स उनको और भी बढ़ा देंगे। उदाहरण के लिए, एक एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट टूल जिसे ऐसे हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन किया गया है जो हायरिंग में जेंडर बायस को रिफ्लेक्ट करता है, अनजाने में फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव कर सकता है। इसी तरह फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जिन्हें ऐसे डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है जिनमें डाइवर्सिटी की कमी है, गलत और डिस्क्रिमिनेटरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा करना एथिकल एआई का एक और अहम पहलू है। चूंकि एआई सिस्टम्स बहुत ज्यादा पर्सनल डेटा पर निर्भर करते हैं, इसलिए मजबूत डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस का होना और यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि एआई को ऐसे डेवलप और डिप्लॉय किया जाए जो इंडिविजुअल प्राइवेसी का सम्मान करे। चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। एआई में भारत की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत है, जैसे हेल्थ केयर आउटकम्स को बेहतर बनाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और डिजिटल डिवाइड को कम करना। एआई का एक जिम्मेदार और एथिकल तरीके से इस्तेमाल करके भारत ग्रोथ, इनोवेशन और सोशल प्रोग्रेस के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां एआई हर बच्चे को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने में मदद करे, चाहे उनका बैकग्राउंड या लोकेशन कुछ भी हो, या एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम जहां एआई डॉक्टर्स की बीमारियों का ज्यादा तेजी से और एक्यूरेटली डायग्नोसिस करने में मदद करे, जिससे सभी के लिए बेहतर हेल्थ आउटकम्स हो सकें। ये भारत के लिए एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बस कुछ उदाहरण हैं। जरूरी ये है कि एआई को इंसानी बुद्धि का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के टूल के रूप में अपनाया जाए। भारत में काम का भविष्य निश्चित रूप से एआई द्वारा रीशेप किया जा रहा है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, लेकिन ये बहुत सारे अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस बदलाव को सफलतापूर्वक नेविगेट करने की कुंजी एडेप्टेबिलिटी को एक कोर वैल्यू के रूप में अपनाने में है। इंडिविजुअल्स को लगातार सीखने, नई स्किल्स हासिल करने और बदलते जॉब रोल्स के साथ अडेप्ट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने करिकुला को इवॉल्व करने की जरूरत है, ताकि वो स्टूडेंट्स को एआई ड्रिवन दुनिया के लिए जरूरी स्किल्स से लैस कर सकें। और सरकार और निजी क्षेत्र को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स के लिए एक सूटेबल माहौल बनाने के लिए कोलैबोरेट करने की जरूरत है। बदलाव को स्वीकार करके और साथ मिलकर काम करके हम एआई की ताकत का इस्तेमाल एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी प्रगति को बढ़ावा देती है और समृद्धि सभी के साथ साझा की जाती है। जैसे जैसे हम एआई पावर्ड भविष्य के कगार पर खड़े हैं, उत्साह और आशंका का मिश्रण महसूस होना स्वाभाविक है। अज्ञात डरावना हो सकता है, लेकिन ये कुछ असाधारण होने का वादा भी लेकर आता है। अपनी यंग पॉपुलेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस के साथ भारत ग्लोबल एआई लैंडस्केप में एक लीडर के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एआई पावर्ड भविष्य की यात्रा के लिए कोलैबोरेशन, इनोवेशन और एथिकल कंसिडरेशंस के प्रति कमिटमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करके और चुनौतियों का डटकर सामना करके भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक ब्राइटर और मोर इक्विटेबल फ्यूचर बनाने के लिए एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का उपयोग कर सकता है। फ्यूचर अनसर्टेन है और भारत में एआई की कहानी अभी लिखी जा रही है।